हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सरलीकरण, जिस प्रश्न में गुणा भी दिया रहता है, भाग भी दिया रहता है और प्लस या माइनस दिया रहता है, हम उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे बड़ी ही आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसे मान लीजिए यहाँ पर आपको इस तरीके के प्रश्न मिलता है कि आप इसे कौन सी यानी कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। इनसे बड़े बड़े सवाल आप जिसमें प्लस हो, भाग हो या माइनस हो या किसी ब्रैकेट में बंद हो, उन्हें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 2 या 4 यहाँ तक कि 5 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, यानी कि सरलीकरण में से 5 या 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो बने रहें आगे वीडियो में। तो मैं आपको यहाँ पर सरलीकरण के कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो कॉन्सेप्ट को लास्ट देखना, तभी आपको जो है समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर हम आइए बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको जो सूत्र यानी कि कॉन्सेप्ट को प्रयोग करना है वो करना है वी वोडामास, यानी कि वी का अर्थ होता है बार, यानी कि बार। प्रश्न में इस प्रकार से जो है प्रश्न में बार लिखा होता है, मैं आपको अभी आगे में बताऊंगा। और बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, जैसे मान लीजिए छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट, और ये क्या हो गया बड़ा ब्रैकेट। यानी कि कोई भी संख्या ब्रैकेट में होती है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और उसके लास्ट में यानी कि बड़ा ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे बार, उसके बाद ब्रैकेट यानी कि छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद आता है का, यानी कि जैसे लिखा होता है कि 25 का 15 गुणे लिखा होता है, तो इस प्रकार से सबसे पहले उसके बाद आपको सॉल्व करना है का अर्थ होता है गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई, मल्टीपल, यानी कि यहाँ पर गुणा को सॉल्व करना है। अगर का भी आ जाता है तो भी आपको जो है गुणा का चिन्ह का प्रयोग करना है, और अगर गुणा आ जाता है तो अभी आपको जो है इसे सोल्व करना है। उसके बाद आपको जो है प्लस के चिन्ह को सोल्व करना है, उसके बाद आपको जो है माइनस के चिन्ह को प्रयोग करना है। सरलीकरण में इतना ही कॉन्सेप्ट है, और अधिकतर आप जो है जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आइए बात करते हैं कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमने सरलीकरण का कॉन्सेप्ट सीख लिया था, अब सीखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आपको जो है देखकर घबराना नहीं है, इसमें भाग है, प्लस है और ब्रैकेट दिए गए हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है, आपको उस कॉपी में जो है उन सूत्रों को लिख लेना है। ब्रैकेट हो गया, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि बी का अर्थ क्या होता है, एम का अर्थ क्या होता है, आपको सभी याद कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमें सूत्र में यानी कि हमें कॉन्सेप्ट में समझाया गया था कि पहले बार को सोल्व किया जाता है, यानी कि बार को पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पर कोई भी बार नहीं दिया गया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कोष्टक, यानी कि पहला कोष्टक यानी कि छोटा कोष्टक को सोल्व करेंगे, यानी कि वहां पर कॉन्सेप्ट में समझाया गया था पहला छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर उससे बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इस कोष्टक को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा कोष्टक है। उसके बाद यानी कि सबसे छोटा कोष्टक को यहाँ पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको प्लस माइनस वाइनस कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको छोटा ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 भाग 3, यानी कि जब 15 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा
5 15, तो इसका कितना आंसर आ गया? 5 15। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आया, यार बोतल तो लगाई, यहाँ पर कितना आंसर आया था? 5। यहाँ पर 5 आया था। अब हम यानी कि उससे मंझले कोष्टक के बारे में बात करेंगे, उसके लास्ट में हम बात करेंगे। यहाँ पर कोई भी मंझला कोष्टक नहीं दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर हम बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यानी कि 65 प्लस 5 को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 5 प्लस होता है 10 और यहाँ पर आ जाएगा 70। यानी कि यहाँ पर हम कितने लिख देंगे? यहाँ पर हम इसको जो है मिटाकर यहाँ पर हम कितने लिख देंगे? 70। यानी कि जो इसका आंसर देखो यहाँ पर कितने आसानी से मैंने यहाँ पर इसको छोटा छोटा करके यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 70 आ गया। अब कोई भी ब्रैकेट में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हमको क्या करना है? इस ब्रैकेट को हटा देना है। क्या करना है? ब्रैकेट को हटा देना है। यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे? हटा देंगे। अब हमें क्या करना है? अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल सिंपल यहाँ पर बचा है कि 24 प्लस 70। यानी कि यहाँ पर हम जब 70 में 24 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? यानी कि 4 7 8 9। यानी कि इस पूरे आंसर का जो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था, इसका जो पूरा आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? यानी कि 94। कितना आएगा? 94 आएगा। तो देखो कितने आसानी तरीके से यहाँ पर हमने कितने बड़े क्वेश्चन को इतने छोटे लेवल में ला दिया। तो इसी प्रकार से आपको जो है सिंप्लीफाई कर कर आपको जो है क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।